हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस सेकंड क्लास में। तो हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि जनवरी में पेपर होना है उसके हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोगों ने टोटल 19 सेट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 21। सर 20वां सेट क्यों नहीं? तो 20वां सेट हम लोग करेंगे कल की क्लास में। ठीक है ना। तो ये पेपर देखो एसएससी जीडी 2021 का है। ठीक है, कब का है कि एसएससी जीडी जो 2021 में पेपर हुआ है उसी का हम लोग मैथ और रीजनिंग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये पेपर हुआ था 17/11/2021 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में। हाँ, पहले 1.5 घंटे पेपर होता था क्योंकि पेपर 1.5 घंटे का क्यों होता था? क्योंकि 100 क्वेश्चन होते थे। इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है, इस बार 20-20 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और टाइम रहेगा आपका 1 घंटा। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए भी आपको ये वाली क्लास जरूर अटेंड करनी है। ठीक है ना। चलते हैं आज की अपनी क्लास पे। अगर आपको कोई सा भी डाउट आ रहा है तो आप लोग हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं 6307 85 73 32 में। ठीक है ना। नहीं तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खाली है, वहाँ पर भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं आज की क्लास में। यहाँ पर 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने मिनट का समय लगेगा? देखो 1950 मीटर दूरी है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे क्योंकि दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है। तो ये 26 को हम लोग मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से हम लोग गुणा कर देंगे। देखो 18 नीचे आएगा तो हम उसको ऊपर लिख लेते हैं। अब इसका जो आंसर आने वाला है वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। ये पूरा किस में आ गया? आपका सेकंड में आंसर आ गया। इसको मिनट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो इसको कट कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काट लो, 5 तिया 15 और 5 9 45, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 6 तिया 18। कितना आ गया? 3 को 9/2 मिनट और 9/2 का मतलब कितना होता है? 4.5 मिनट। क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बॉडमास रूल का इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो 33/40 प्लस 1/5। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये लिखा हुआ है 7/8 माइनस 5/4। अच्छा 5/4 को हम 10/8 भी लिख सकते हैं क्योंकि हर हम सेम कर लें तो 7 से 10 घटा देंगे तो माइनस का 3/8 आएगा। यहाँ पर देखो इसका मान कितना आ गया? टोटल माइनस का 3/8। कितना? माइनस का 3/8। जैसे इस पे गुणा कर देंगे ये माइनस का साइन किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 4/5 प्लस 3/8 पंचे कितना हो गया? 40 हो गया और माइनस का 4/5 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है ना। चलो इसका हम लोग एलसीएम जैसे ही लेंगे कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 40 और 5 8 40, 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पर कितना है? 1/5। यह है माइनस का 4/5 और 33/40 यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5 7 35। कितना हो गया? 5 7 35 हो गया ना। चलो एलसीएम ले लो, टोटल कितना आएगा? 40 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 33 प्लस 7 माइनस 32। ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा? 8/40 और 8/40 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/5 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 3 टाइम एंड वर्क है ना। चलो एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 10% कम कार्यकुशल है, सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। तीनों ने 3 दिन तक एक साथ काम किया। शेष काम को डी द्वारा 9 से 1/2 दिनों में पूरा कर लिया गया। मूल कार्य को डी अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? चलो क्षमता निकाल लेते हैं ए बी और सी की। बी ए से 10% कम कार्यकुशल है ना, तो यदि ए 10 काम करता है तो बी कितना काम करेगा? एक दिन में 9 काम करेगा। यहाँ पर सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। 20% अधिक मतलब अगर ए एक दिन में 10 काम करता है तो वो कितना काम करेगा? 12। 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। या अगर मान लो ए 100 है, 20% अधिक है तो 120 हो गया। देखो 0 से 0 हमने कट कर लिया। तो ए की क्षमता यदि 10 है तो सी की क्षमता कितनी है? 12 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ए 15 दिनों में पूरा कर लेता। अगर ए 15 दिनों में कार्य को पूरा कर रहा है तो हम लोग टोटल काम को 60 मान लें। क्योंकि ये 15 दिन में पूरा कर दे रहा है। अब देखो
टोटल काम को यदि हम 60 मान ले, ये 15 दिन में पूरा कर दे रहा है इस वजह से ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों ने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया। देखो कितना काम हो गया, तो 12 9 कितना होगा 21, 21 10 31, ठीक है। अच्छा 15 धाम में 150 होता है ना, देखो 15 धाम में 60 लिखे हैं, ठीक है ना, 150 लिख रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 31, और ये 3 दिन तक काम कर रहे हैं, तो काम कितना हो गया 3 3 3 9, 93 काम हो गया। अगर 150 में से 93 काम हो गया तो काम कितना बचा 57 बचा। अब 57 काम को क्या हो रहा है कि डी अकेले 9 से 1/2 दिन में पूरा कर ले रहा है। कितने 9 से 1/2 दिन, तो 9 दूनी 18 19, 19/2 दिन में पूरा हो रहा है, तो 19 3 57 और 3 दूनी 6। तो इसकी क्षमता डी की क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई। अब टोटल काम को करने में डी कितने दिन लगाएगा, टोटल काम कितने 150 है, 6 के हिसाब से कितने दिन लगेगा, काट लो इसको, 6 दूनी 12 6 पंचे 30, तो 25 दिन में काम क्या होगा पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। यहाँ पर है x का 25% x + 60 के 30% से 40 कम है, ठीक है। तो x - 40% का 35% 120 से कितने परसेंट अधिक होगा, आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर करते हैं x का 25%, तो 25% को हम लोग इस प्रकार से लिख लें क्या 1/4, x का 1/4 बराबर x + 60 के 30% मतलब 3/10 के, इससे कितना कम है 40 कम है। चाहे तो आप लोग इस प्रकार से इसको लिख लो, या अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप लोग ऐसे लिख लो। कैसे 25% मतलब 25/100 x का बराबर 30/100 x प्लस और 60 का 30% कितना होगा 36 18, यहाँ कितना आएगा 18 आ जाएगा, आएगा ना 18। चलो इससे कितना कम है -40 कम है, तो हम लोग यहाँ पर कितना कम कर देंगे -40 कर देंगे। क्लियर है इतनी बात। चलो इधर हम लोग ले आएंगे कितना, देखो इसको आप इस साइड ले आओ, तो यहाँ से आएगा 5x/100, कितना आएगा -5x/100 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से इससे इसको घटाओ तो कितना हो गया 22 हो गया ना, माइनस का 22, तो माइनस से माइनस कट गया। अब एक काम करो कि 100 का गुणा 22 में करवा दो, कितना हो गया 2200 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2200/5, कट कर दो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 कितना आ गया 440, कितना आ गया 440, x की वैल्यू 440 आ गई ना। चलो जैसे ही x की वैल्यू 440 है, x से स्थान पर रख दो, 440 से 40 घटाओ कितना आएगा 400, 400 का 35% कितना होता है, 400 का 35% हम लोग देखें तो 35 दूनी 70 दूनी 140, कह रहा है कि 120 से कितना अधिक है। देखो 120 से कितना अधिक है 20 अधिक है, किससे 120 से, परसेंटेज के लिए यहाँ कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 0 कट गया, 2 से यहाँ पर 6 आएगा, तो 100/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन था ये, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है कि दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। कितना 5:7 है, दो व्यक्ति हैं P और Q की आयु का अनुपात 7:13 था, कब 8 वर्ष पहले। अच्छा ये बताओ कि दोनों लोग जब बढ़े होंगे तो सेम इनका जो मतलब सेम रेशियो में बढ़े होंगे कि नहीं। अगर 8 वर्ष पहले ये मान लो P था 5 साल का, ठीक है, तो 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 13 का हो जाएगा। और यदि हम Q को माने कि Q 8 वर्ष पहले 7 वर्ष का था, अभी कितने का होगा 15 का होगा ना, अभी कितने का होगा 15 का। अच्छा इनके जो बीच का अंतर देखेंगे ना, वो कितने का आएगा 8 का आएगा, दोनों के बीच का अंतर 8 ही का आएगा ना। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसके बीच का अंतर 2 का आ रहा है, इसके बीच का अंतर 6 का आ रहा है, तो ये अंतर तो सब बराबर नहीं आ रहे हैं। अगर ये अंतर बराबर नहीं आ रहे हैं तो हमें इस अंतर को बराबर करना पड़ेगा। सर ये वाला अंतर कैसे बराबर होगा, तो देखो ये 5:7 है, ये 7:13 है, अंतर बराबर नहीं है ना इनके बीच का। तो एक काम करो, इसके बीच का अंतर कितने का 6 का आ रहा है, इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है 2 का। 2 का मल्टीप्लाई इस पे करा दो, 6 का मल्टीप्लाई इस पे करा दो, 6 का मल्टीप्लाई इस पे कराते हैं 6 पंचे 30, 6 सत्ते कितना हो गया 42, 2 का मल्टीप्लाई इस पे करवा दो तो 2 सत्ते हो गया 14,
और 13 दूनी हो गया 26। अब देखो दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया, दोनों के बीच का अंतर बराबर आ गया। कितने का अंतर आ रहा है 16, और 16 का अंतर तुम्हें कितने वर्ष का दे रहा है 8 वर्ष का। तो 16 किसके बराबर हो गया 8 के बराबर हो गया प्योर, क्योंकि वर्तमान आयु पूछ रहा है, इसका वर्तमान आयु 30 है, इसका 42 है। अगर 16 की वैल्यू 8 है मतलब आधा है, तो 30 की वैल्यू 15 हो जाएगी, 42 की वैल्यू 21 हो जाएगी। ठीक है, तो 15 और 21 वर्ष अपने क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर है कि संख्या 2483 में किस छोटी संख्या को जोड़ने पर यह 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो चाहे तो आप लोग इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना है 60 आएगा। 60 में एक ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो, के का ऐसी मतलब ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करो कि तुम इसके मतलब इसके करीब पहुँच जाओ। ठीक है, इसके करीब पहुँच जाओ, तो फिर उस संख्या से इसको घटा देना, जितना कम पड़े वही आपका आंसर होगा। सेकंड क्या करना है, आप लोग 3, 4, 5 और 6 से भाग देना। देखो 5 से भाग कब जाएगा पूरी, देखो पूरी पूर्णतः विभाजन देना। 5 से भाग कब जाएगी, जब लास्ट में 0 बन जाए। किसको ऐड करने पर लास्ट में 0 बनेगा, क्या 30 ऐड कर दें तो 0 बन जाएगा, लास्ट में नहीं बनेगा, क्योंकि 3 और 0 कितना हो जाएगा। जैसे मैं 30 ऐड कर दूँ नीचे कितना बनेगा 3 बनेगा। यदि मैं 22 ऐड कर दूँ तो नीचे कितना बनेगा 5 बनेगा। मतलब ये वाला ऑप्शन ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट, हमें तो 5 से डिवाइड करना है ना। 5 से विभाजित कौन कौन संख्या होगी, जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा। 1 मिनट रुकना, इसका जो पहला वाला है ना, तो पहला वाला ऑप्शन तो अपना हो ही नहीं सकता। पहली बात तो क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण आपको पता हो गया, क्योंकि लास्ट में कितना बन रहा है 3। 5 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में 0 और 5 बन रहा हो। तो 7 रख देंगे तो 0 बन जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 बन जाएगा। अगर 3 रख दें तो 3 3 कितना होता है 6 होता है। तो ये वाला ऑप्शन अपना नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या होगा अपना नहीं होगा। इसके बाद हमें 4 से विभाजित करना है। अगर जो संख्या 4 से कटेगी वो संख्या 2 से भी कटेगी। चलो यहाँ पर जैसे हम 22 रख दें तो 22 यहाँ पर कितना बन जाएगा 3 2 5, और 5 संख्या 2 से विभाजित हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर क्या होगा 37। यदि हम यहाँ पर 37 ऐड कर दें तो ये जो संख्या आपको मिलेगी वो इन चारों संख्याओं से आप मतलब आसानी से विभाजित हो जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर है एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 है। ठीक है, H और R के बीच का अंतर 23 है। ऑप्शन देख लो, इसमें भी 23 का अंतर आ रहा है, इस पर भी 23 का आ रहा है, इस पर भी 23 का आ रहा है, और इस पर भी कितने का आ रहा है 23 का ही अंतर आ रहा है। तो इस ये वाला ऑप्शन तो भाई सभी का फॉलो कर रहा है कि अंतर 23 का आ रहा है। इसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r ब्रैकेट H प्लस R। ये कितना आ रहा है 1628। पाई का मान हम लोग यहाँ पर 22/7 रख दें, और यहाँ पर 2। देखो इससे इसको कट कर लो, 11 दूनी 22, 11 का नंबर 11 कितना हो गया 4 42, और 11 यहाँ 33, और 11 8 88 हो जाएगा क्या 1628 है ना। तो 11 का नंबर 11, 5 52, 11 चौक 44। ठीक है, 148 आ गया। इसको 2 और 2 4 से काट दो, 4 3 12, 2 28, 4 7 28, कितना आ गया 37। तो R का मान कितना आया, R ब्रैकेट H प्लस R का मान आ गया 37 × 7। ठीक है, तो मतलब R का मान तो कुछ या तो 7 आएगा तो 37 आएगा, 7 केवल इसमें ही दिया है। और यदि मैं H प्लस R की बात करूँ तो 30 और 7 ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा 37 मिल जाएगा। अतः यदि हम ऑप्शन से करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर फॉलो कर जाएगा, और इससे बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग किससे करोगे, ऑप्शन से ही करोगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर है एक दुकानदार 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। ठीक है, उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रखा, इस पर 15% की छूट दी, इससे उसे कितना लाभ होगा। ठीक है, तो 2600 इसका कितना है 2600 इसका है अंकित मूल्य, 18% की छूट की बात कर रहा है। देखो 2600 का 18% निकाल लेंगे। 2600 का 18% कितना होता है 2 जीरो पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 18 छक्का होता है 108 की 8 यहाँ लिख देंगे, होएगा कितना 10, 18 2 36, 36 10 कितना होगा 46, मतलब 468 रुपये की छूट मिल जाएगी। इसका मतलब 2600 से 468 हम लोग घटा देंगे तो 10 से 8 जाएगा 2 आएगा, 9 से 6 जाएगा 3 आएगा, और 5 से 4 जाएगा 1 आएगा, मतलब 2132 रुपये का हमने खरीदा। ठीक है,
और उसने क्या किया, 2800 रुपये इसका अंकित कर दिया मूल्य। 2800 अंकित करने के बाद इसने 15% की छूट दे दी। सिंपल से अगर ये 15% की छूट इसने दे दिया तो ये वस्तु कितने में बिकेगी, देखो 15 अट्ठे 120 की 0 हासिल 12, 15 दूनी 30, 10 40 तो 42। ठीक है, कितने की इसने छूट दी है, 420 रुपए की। 2800 से 420 की छूट दे दो तो ये वस्तु कितने में बिकेगी, 0 8, 7 से 4 जाएगा 3 और 2, 2380। तो इसे लाभ कितने का होगा, देखो 2132 में खरीदा है, 2380 में बेच दिया है, तो 10 से 2 जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 7 से 3 जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 248 रुपये का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यह 1800 में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उसी लाभ की तुलना में 3 गुना है जो इसे 1350 में बेचकर प्राप्त होता। देखो अगर हम 1350 में बेचते हैं तो उस पर मान लो हमें 1 रुपये का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, यदि हम 1800 में बेच रहे हैं तो उस पर हमें 3 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 13 14 4 450 का ना, तो 450 का मतलब कितने का, इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो 2 बराबर कितना हो गया, 450, तो 1 बराबर कितना आ गया, 250। इसको 1 का लाभ हो रहा है ना, तो 1 का लाभ मतलब 250 क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। अब जितने का इसको लाभ हो रहा है ना उतना घटा दो, 1350 से हम लोग जैसे ही 250 कितना आएगा, 225 आएगा, सॉरी 1350 से 225 जैसे हम लोग घटाएंगे कितना आएगा, 1125। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इस पे है कि दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 23 है तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अगर मैं संख्या देखूं तो 23 गुणे 9 और 11 गुणे मतलब 23 गुणे 11 हो जाएंगे। यही देखो, अगर एचसीएफ दिया हो, दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और ये को प्राइम नंबर हो तो ये जो संख्याएं बन जाएंगी ये बन जाएंगी 23 गुणे 9 और 11 मतलब 23 गुणे 11। तो इनके बीच का हम लोग अंतर देखेंगे। ठीक है, कितने का आ रहा है, 23 कॉमन कर लो, 11 और 9 के बीच का अंतर 2 आ रहा है, 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, आगे यहाँ पर है एक धनराशि 73,500 की एक धनराशि को ए बी सी और डी में 3, 7, 9, 11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और डी के हिस्सों का योगफल कितना होगा। अच्छा देखो, टोटल योग बताओ, 11, 9, 20, 7, 3, 10, 20, 10 कितना हो गया, 30। 30 बराबर है 73,500। ठीक है, ए और डी का हिस्सा पूछ रहा है तो 11 और 3 14 का हिस्सा पूछ रहा है आपसे। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 13, 3 चौक 12, 1 15, 3 5 15 कितना आ गया, 24 50 गुणे कितना कर दो, 14 कर दो। 14 पन 70 की 0 हासिल कितना हो जाएगा, 7। 14 चौक 56, 56 7 ऐड करो, 6 6 12 1 13 की 3 हासिल 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 14 28, 28 से 34 कितना हो जाएगा, 34। ये कितना आएगा टोटल, 34,300। तो 34,300 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर एक निश्चित राशि एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, वह राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। इस पे एक काम कर लो, अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो ये सिंपल ऐसे हो जाएगा, 1/6 बराबर 4 बटे कितने समय में, 4/t। तो t इधर आएगा, 6 चौके 24, t बराबर कितना आ गया, 24। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन हुआ कैसे, ठीक है ना। जैसे मैं ब्याज की बात करूँ तो ब्याज यदि मैं मान लूँ कि 2 गुना हो जा रहा है ना, जैसे ही मान लो मूलधन इसका p है, जब ब्याज p मिलेगा तभी तो 2 गुना होगा। जब ब्याज p मिलेगा तभी तो ये 2 गुना होगा ना। अब देखो p/t यहाँ पर कितना हो गया, 100 हो गया। जब इस पे मूलधन इसको नीचे कर दें, इस साइड में कर दें, और t यहाँ पर कितना है, 6 वर्षों का है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। रेट निकालें तो p से p कट गया, कितना आ गया, 6/100/6। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी का मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 4। ये वाला देखो 4 हमने यहाँ रखा था, ये वाला 4 रखा था ना हमें। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4p/p। ठीक है, रेट क्या मिलेगा, 100/6 का परसेंटेज के लिए यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0 0 ये पूरा कट जाएगा और 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चाहे तो फार्मूलेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, यहाँ पर है
5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। अगर 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद वर्तमान की देखेंगे तो सभी की 5-5 वर्ष बढ़ेगी ना। तो अभी वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। सिंपल से ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। अगर योग देखेंगे तो 25 या 75 वर्ष आएगा। 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष है। अगर बी और सी की औसत आयु 6 वर्ष पूर्व 9 वर्ष है तो अभी कितना होगा? अभी तो भाई 15 वर्ष हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? इसका योग देखेंगे तो 15 दूनी 30। अगर ए की आयु पूछ रहा है तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? इसको घटा दो, कितना आएगा? ए की आयु आएगी 45। तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद ए की आयु, वर्तमान में 45 है, 3 वर्ष बाद 3 ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी? 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि 251, ध्यान देना, यहाँ लिखा गया है कि 251 का होल क्यूब प्लस 249 का होल क्यूब बटे यहाँ पर है 202 इतना है गुणे 25.1 है, इतना ही तो लिखा है। चलिए क्लियर नहीं आ रहा है ना, दशमलव में कह रहा है या ऐसे कह रहा है? दशमलव में कह रहा है तो इसको ऊपर भी हमें दशमलव लगाना ही पड़ेगा। दशमलव नहीं क्लियर आ रहा है, लेकिन एक चीज़ पे देखो, -662 इतना और 99 लिखा है इसने, लिख लो, प्लस 24.9 गुणे 24.9, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसने लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। तो ए प्लस बी को जैसे हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर कितना आएगा? 500 की पावर यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। 500 की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये आपसे पूछ रहे हैं। ये दशमलव में है क्या? दशमलव में है तो इसका आंसर कुछ दूसरा आने वाला है। फिर कितना कर दें दशमलव में है तो 3 जीरो, 50 का मान लो 3 जीरो कर दे रहे हैं तो 1 2 3, ऐसे तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 5 × 10 की पावर 6 आ रही है, ठीक है ना। 5 × 10 की पावर 6 आ रहा है। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये 50 का हो जाएगा और 50 की पावर 3 करते हैं जरा, 1 2 3। हाँ, यहाँ पर मान लो ये 25.1 लिखा है, ये 24.9 लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी इसने मिसप्रिंट की है या हम लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 की पावर 3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5 1 2 ऐसे लिख लेंगे, 50 गुणे 50 गुणे 50, तो 5,000 तो आएगा फिर, ठीक है ना। एक काम करना, इसको आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। हमें तो मिसप्रिंट लग रहा है, ऊपर तो इसने दशमलव लगाया नहीं है और नीचे इसने दशमलव लगाया हुआ है। ऐसे करके है क्या क्वेश्चन? रुको मैं ही चेक कर लेता हूँ इसमें थोड़ा सा, ऊपर नीचे दशमलव की बात है। छोड़ दो इसको, ठीक है, छोड़ दो, या तो इसको देख लेना, ठीक है, इसको देख लेना। और ये देखो, ये फार्मूला तो मैं बता दूं किसका लगेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अगर ये दशमलव लगाया तो 25.4, ऐसे जैसे तुम लोग करोगे तो 50 की पावर ये 3 आएगा। अगर मान लो दशमलव नहीं लगाया तो ये आ जाएगा 500 की पावर 3, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक कारखाने में 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं का निर्माण 56 मशीनों की आवश्यकता है। निर्माण के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता है? 56। अगर 144 दिन तक कार्य करना और 56 मशीनों की आवश्यकता है, टोटल काम इतना हो जाएगा। और हमें यहाँ पर दिया गया है उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? काम उतना ही करना है, ठीक है। 96 दिनों का टाइम है, मशीनों की संख्या x मान लो, ठीक है। इसको कट कर लो, 12 8 96, 12 बरम में 144, 8 7 56, 12 7 84। तो x का मान कितना आ गया? 84, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 की धनराशि को 5832 बनाने के लिए कितने वर्षों की
मतलब कितने वर्ष इसको लगेंगे। देखो इसको ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज तो 832 ही मिलेगा ना, कितने में से 5000 में से। परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो दशमलव लग जाएगा, इसको भाग देंगे हम लोग, कितना आएगा 16.64 इतना आ जाएगा ना। देखो 16% वार्षिक है और ब्याज की दर अर्धवार्षिक लग रही है, मतलब 8% छमाही लग रही है। तो 8 का 2 ये कितना गुना है, 2 गुना है, लगभग ब्याज कितने टाइम लगेगा 2 टाइम्स। और 6 महीने में लग रहे हैं तो ब्याज कितने महीना लगे, मतलब कितने वर्ष तक लगेगा 1 वर्ष तक, ठीक है ना। तो वर्षों की संख्या में ज्ञात करनी है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 वर्ष। सर ये कैसे आ गया, तो ये ऐसे आया है, ये 8% प्लस 8% प्लस 8 गुणे 8/100 तो कितना आएगा 16.6। ये वाला फार्मूला पढ़े हो ना आप, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है ना। कई बार हमने इसको बताया तो इससे वाला क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है रघु ने 100 में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। 260 में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा, ठीक है। 260 में पेनों की संख्या आपको बताना है कि 20% का लाभ उसको होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 12 पेन खरीद रहा है, यहाँ पर 15 पेन खरीद रहा है, ये दोनों की क्वांटिटी सेम कर लो। यदि मैं इधर कर लूँ 3 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 25 रुपये, इसके लिए देखा जाए दोनों और 4 से भाग दे दो, इस पर हम दोनों और 5 से भाग दे दो तो यहाँ पर 3 पेन की कीमत कितनी आएगी, भाग दो 5 दूनी 10 5 7 27 रुपये। यदि मैं 6 पेन की बात करूँ, 6 पेन कितने हो गए 7 5 12 की 2 हासिल 1 2 2 4 1 5, 52 रुपये के कितने पेन हो गए, 52 रुपये के हो गए 6 पेन, तो 260 रुपये कितने पेन होंगे, तो देखो 26 पंचे 252 तो 6 पंचे 30 पेन। अब इस पर 20% का लाभ चाहिए ना, तो 20% का लाभ चाहिए तो इसका मतलब कितना कर दो 5/6। 20% का मतलब कितना होता है 20% 1/5, मतलब 5 से 6 में लाभ चाहिए तो कितना हो 6/5 होगा, तो इस पर 5/6 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 5 बचे कितना हो गया 25। तो कितने पेन बेचने होंगे उसे 25 पेन बेचने होंगे, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 है, कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168। देखो हमने मान लिया कि 20 छात्रों की औसत ऊंचाई इसकी 152 है और 15% की औसत ऊंचाई इसकी 168 है। हमने अपने मन से कोई भी संख्या मान ली, हमने मान लिया कि औसत ऊंचाई इसकी 160 है, हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि औसत ऊंचाई इसकी 160 है, ठीक है ना। अगर 160 है तो ये इससे कितना कम है, सर ये कम है 8, अगर 20 छात्रों की 8 कम है, ठीक है, औसत ऊंचाई तो कितना हो गया 8 दूनी 116, मतलब 160 कम है। इसका देखेंगे तो ये कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है और 15 8 कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो रहा है 120 ज़्यादा हो रहा है। यदि हम अंतर देखें तो अंतर कितने का आ रहा है 40 कम, माइनस कितना आ रहा है 40 कम, 160 हमने माना है ना, इससे क्या हो जाएगा -40 कम हो जाएगा। 20 और 30 5 35 कितना हो जाएगा 35, तो 160 माइनस 40/35 करेंगे तो 35 91 में 35 1 दशमलव कुछ आएगा, तो ये 160 से 1 घटाएंगे तो हमें लगभग में बताना है ना, तो कितना आएगा 159 यहाँ पर आ जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर जो, ठीक है ना। वैसे आएगा 158.5 करके, तो उसको हम लोग कितना बोलेंगे 159, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है, ठीक है। y की तुलना में कितना अधिक है 12.25, हमने मान लिया y/x, तो x का मान कितना हो जाएगा 12.25, परसेंटेज है तो यहाँ कितना आएगा बटे 100 हो जाएगा। 12.25 अधिक है ना, तो 100 से कितना अधिक है 112.25, कितना अधिक हो जाएगा 112.25 अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है y का मान x की तुलना में लगभग कितना परसेंट कम है, देखो कितना कम है, ये सर कम है 12.25, कितने में से 112.25 में से। परसेंटेज के लिए कितना करेंगे हम लोग 100 कर देंगे, ठीक है ना। परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ पर कितना करेंगे 100 कर देंगे, इसको इससे कट कर लो दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर का देखेंगे कितना आएगा 12 25 00, यहाँ पर कितना आएगा 11 22 5, ये देखो 11,000 है, एक 12,000 है ना। जैसे मान ली सॉरी ये 1,12,000 कितना है 11,000 तो है, हाँ ये 11,225 है, वो 1,22,500। देखो जैसे हम लोग इसमें भाग देंगे, यहाँ नीचे 11 ऊपर 12 लगभग कितनी बार जाएगा 1 बार 10 बार 10.9, इसका अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको कट कर लेना, ठीक है ना।
अगर मैं इसको और आसान करूं तो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, और आसान करने पे कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। 12.25% अधिक है ना, अगर हम लोग इस पे देखें 12.25 इसको कितना लिख सकते हैं, 12.25 को 12 से ही 1/4, ठीक है। 12 चौक 48, 49/4 परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 400, और जो 400 से कितना ज़्यादा है ये 400, ये देखो ये 400 है, ये कितना 49 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 449, इतना अधिक हो जाएगा किससे 400 से। अब देखो ये इससे कितना कम है सर, ये कम है 49, किससे कम है 449 से। परसेंटेज के लिए यहाँ पर कितना कर लो 100 कर लो। अच्छा 449 को आप लोग 450 बना लो, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 490/45, तो 45 सेकंड में 45, फिर 40 बचेगा और ये 9 बार में ख़त्म हो जाएगा, तो 10.9% यहाँ से भी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे आप उससे कर लो चाहे इससे कर लो। यहाँ अगला है कि एक व्यक्ति 50,000 में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे और उसने एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया। ये दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर है, तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा। हमने मान लिया कि हानि पर हमने जो मोबाइल बेचा उसका क्रय मूल्य था 100 रुपये, इसको 20% की हानि पर बेची, मतलब इसको 80% पर बेच दिया, 80/100, तो 5,000 इधर हो जाएगा, 50,000 है, 50,000 माइनस x, इसको 15% के लाभ पर बेचा, मतलब 115/100 पर कट कर लेंगे, कट हो गया। देखो 5 दूनी 10, 5 के 15, कितना आ गया 23, इधर ये कितना आएगा 16 आ जाएगा, गुणा कर लो, 5 या 15 की 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 से 11, 115 माइनस 23x, 000 भी लगेंगे इस पर, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा 16x, 23x इधर आएगा, कितना हो जाएगा 6 3 9 2 1 3, 39 बराबर 115, कितना आएगा x की वैल्यू, जैसे हम आप लोग x से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 115,000/39, देखो ये 4 3 12, ये 120 के लगभग करीब है ना, तो ये लगभग किसके करीब आएगा 29 के करीब आ जाएगा, तो 29,487 अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये ऊपर 115 लिखा हुआ है, नीचे 39 लिखा हुआ है, 39 को आप लोग मान लो 40 के आसपास है, तो ये देखो 4 3 12, 120 के आसपास जाएगा ना, 120 के आसपास जाएगा ना, कितने बार में 3 बार में, तो 3 से जो छोटा होगा वो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 29, 30 से छोटा क्या 29 है, तो 29,487 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि पर 5% और 19,000 की धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया, 3 वर्षों बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 14,000 पर 5% दे रहा है 3 वर्ष के लिए, तो 5 नहीं कितना हो गया 15%, तो 15%, 14,000 पर 15% निकाल दो, 14,000 पर 15% जैसे निकालोगे 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इसका गुणा करवा लो, तो 7 3 21, कितना आएगा 2100, कितना आ जाएगा 2100, और इसका कितना होगा 6 3 18, तो 19,000 का 18% हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, 19 8 152 की 2 हासिल कितना मिल जाएगा, 18 नहीं है 100 कितना कर लो, 18 नहीं है 152 कर लो, 2 बचा कितना 15, 18 का नंबर में 18, 8 5 13 कितना होगा 18 होगा ना, और ये 15 हो गया, 8 4 12 1 13, हासिल 1, गलत कर रहे हैं क्या हम लोग, 18 गुणे 19 करो इसको जरा, 2 0 तो हट ही गया ना, 19 8 152 की 2 हासिल 15 हो जाएगा, 19 और 15 ऐड करो, 9 5 14 की 4 हासिल 1, 342, ठीक है ना, 342 ये हो जाएगा, मतलब 3420, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3420 और हो जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 0 2 4 1 5 3 2 5, तो 55 20 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है, कितना 550 रुपये है, इससे अंकित मूल्य पर 15% x% और 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 317.90 में बेचा जाता है, इसे 2x% की एकल छूट पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। देखो
550 इसका अंकित मूल्य है। सबसे पहले इस पर 15% की छूट दे दी गई है। 15% का मतलब होता है 3/20। 20 से 3 की छूट दी गई है, मतलब 17 में वस्तु बिकी है, तो 17/20 यहाँ पर हो जाएगा गुणे। इसके बाद x% की मतलब 100 में इसको x की छूट मिल गई है, किससे मिली है, बटे 100 कर लो। फिर इसके बाद 20% की छूट, 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है 1/5, तो 5 से कितने की छूट मिल गई, एक की वस्तु कितने में बिकेगी, 4/5 में। इतना आया समझ में। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से हम लोग इसको कट करेंगे 11 हो जाएगा, 11 से इसको कट कर लो, कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 97 हो जाएगा ना, 11 8 88 और 11 9 99, ठीक है ना। 17 से इसको काट लो, यहाँ पर हो जाएगा 17, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17, और 2 से इसको काट लो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 आएगा, यहाँ आएगा 2। अब इसके बाद यहाँ पर 17 ही आएगा ना, हाँ चलो, ये कितना हो गया 100 माइनस x बराबर, ये हो गया 17। अभी इधर कितना जाएगा, 100 जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2, तो 17 गुणे 100, 100 से ये 1.7 है, एक बात का ध्यान रखना, कितना 1.7, तो ये कितना हो जाएगा 170/2। 170/2 कितना होता है 85, 85 से 100 घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15, x की वैल्यू आ गई ना 15%। अब क्या कह रहा है, इस पर 2x की छूट दे दो, तो 15 दूनी 30 ना, तो 550 पे हम लोग जैसे ही 30% की छूट देंगे तो वस्तु कितने में बिकेगी, 70% पे, तो 0 से 0 कट गया, 7 पंद्रह 35 की 5 हाफिल 3, 7 पंद्रह 35 3 38, वस्तु कितने में बिकेगी, 385 रुपये में। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 की बात करें। इस पे है क्वेश्चन नंबर 23 पे कि ए और बी, पाइप ए और बी, सॉरी ये तो 24 नंबर क्वेश्चन है ना, 23 की बात करो। चलो यहाँ पर 23 है, रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार करती है, 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर सकती है, तो निम्नलिखित स्थिति में कौन सा कथन सही होगा। तो सबसे पहला इस पे आंसर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 150 मीटर, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही है, कौन सा नहीं सही, दोनों सही है, दोनों गलत है, ये आपको बताना है। देखो इस पे क्या करो, दोनों की चाल तो सेम ही होगी ना, दोनों की चाल क्या होगी, सेम ही होगी ना। चलो करते हैं इसको। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, हमने 600 मीटर लंबी सुरंग है, हमने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई L, ठीक है। इसको पार करने में टोटल 54 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद 350 मीटर लंबा पुल है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी L है, ठीक है, और इसको पार करने में 36 सेकंड का टाइम लगता है। इसको कट कर लो, 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54। अब 600 प्लस L का में 2 का गुणा कर दो, 6 दूनी 1200 प्लस 2L बराबर 35 त्रिक 105, मतलब 1050 प्लस 3L। 3L से 2L घटेगा कितना आएगा, 1L आएगा। 1200 से 1050 घटेगा कितना आएगा, 150। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 150, मतलब दूसरा तो 100% सही है। अब L की वैल्यू यहाँ पर है, तो 150 और 600 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 750, और इधर नीचे कितना कर लेंगे हम लोग, 54 कर लेंगे। नीचे कितना कर लो, 54 कर लो। अब इससे इसको कट करो, देखो कितना आ रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दे रहा है, तो इस पर 18/5 को गुणा भी कर लो। 18 के अंदर में 18, 18 त्रिक 54, 5 तिया 15, 15 पचे 75, कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दिया कितना है 60, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। क्या होगा, केवल कथन सेकेंड ही हमारा सही होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 की बात करें तो यहाँ है पाइप ए और बी भरी टंकी क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी इसे 8 मिनट में भर सकता है। सी इसे कितने मिनट में भर सकता है, 8 मिनट में। ये दोनों खाली करने के पाइप हैं, दोनों, ये तीसरा भरने वाला पाइप है। यदि ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तीनों को खोल लो, हमने मान लिया टोटल इसमें पानी भरा जाना है 120 लीटर। ये खाली करेगा तो 8 घंटे में खाली, कितने घंटे में, 8 घंटे में खाली, सॉरी 8 मिनट में खाली कर देगा। ये खाली करेगा तो 2 6 का 12, ये 6 मिनट में खाली कर देगा। ये भरेगा तो 15 मिनट में भर देगा। तो टोटल इसको टाइम यदि हम देखें तो खाली करने और भरने का टाइम देखने, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो 8 6 कितना हो गया, 14 पानी निकल रहा है 1 मिनट में और 1 लीटर पानी भर रहा है, तो 120 में प्रत्येक मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो इसको कितने मिनट लगेंगे, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 2 घंटे। तो 2 घंटे अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इस पे है कि एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 7:5 के अनुपात में है। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत, भूखंड पर तार की बाड़ मतलब चारों ओर तार लगाने का जो खर्च आ रहा है, वो 15 रुपये पर मीटर की दर से 2880 है।
अगर 2880 में यदि मैं 15 का भाग दे दूं तो इससे आपका क्या निकल आएगा, इससे निकल आएगा परिमाप। क्या निकल आएगा, परिमाप से भाग देते हैं तो 15 एकन्नम में यहाँ पर हो जाएगा 15, बचा कितना 138 हो जाएगा ना, 138, 15 सत्ते या 15 नब्बे 135, 30 15 दूनी 30, कितना हो गया 192। मतलब 7 + 5 अनुपात कितना दिया, 7 + 7 मतलब 2 × 7 + 5 कितना है 152। तो 7 + 5 12 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 12 में 24 की वैल्यू आएगी ना, 24 की वैल्यू कितनी हो गई 192। तो भूखंड की लंबाई पूछ रहा है, लंबाई कितनी है 7, तो 7 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 7 बराबर कितना होगा 192 × 7/24, इतना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 एकन्नम में 12, 12 छंग 72, 2 से कट कर लो 2 × 8 = 16 और 7 × 8 कितना हो जाएगा 56 मीटर। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसके 25 क्वेश्चन कर लिए हैं बेहतरीन प्रकार से। ठीक है, आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन अभी भी डाउट में आ रहे हैं तो भी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उसको अगले क्लास में डिस्कस कर लूँगा। क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। सेट नंबर 20 कल ही करेंगे, आज तो 21 हो गया। ठीक है ना, चलो।